हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक संस्कृत पाठ योजना देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बीएलएड, डीएलएड, बीएड, बीटीसी कोई भी एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि आप अगर टीचिंग के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं तो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, वहाँ लेसन प्लान्स मीन्स पाठ योजना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, तो ये पाठ योजना जो है ये संस्कृत पाठ योजना है। तो अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कभी भी आप कोई भी पाठ योजना अगर बना रहे हैं तो पाठ योजना नंबर लिखना ना भूलें। तो सबसे ऊपर आपका आएगा पाठ योजना नंबर कि कितने नंबर का पाठ योजना आप बना रहे हैं। फिर विद्यालयस्य नाम, आपके स्कूल का नाम मीन्स एज अ पीपल टीचर आप जिस भी स्कूल में अपॉइंट हुए हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। फिर क्लास, फिर अंतरम मीन्स जो भी आपका पीरियड नंबर है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, अब वो पीरियड लिखेंगे। फिर किस दिन आप लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं वो दिन लिखेंगे। और विषय संस्कृतम, ये तो आपको पता ही है। तो आज का जो हमारा प्रकरण है, जो चैप्टर है वो है शब्द परिचय सेकंड। अब ये जो है रुचिरा क्लास 6 एनसीईआरटी में जो सेकंड चैप्टर है शब्द परिचय मीन्स आकारांत स्त्रीलिंग जो चैप्टर है उसी पर बेस्ड है ये लेसन प्लान। तो ये जो लेसन प्लान है आप व्याकरण की तरह ही प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर गद्य की तरह। तो मैंने यहाँ पे गद्य की तरह प्रेजेंट किया है, इसीलिए मैंने संस्कृतम और ब्रैकेट में गद्यम लिख दिया है। और फिर सेक्शन, जिस भी सेक्शन को आप पढ़ा रहे हैं, अवधि ही यहाँ पे आपको ड्यूरेशन लिखना है कि कितने टाइम का वो पीरियड होता है, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स। फिर डेट, जिस भी दिन आप इस लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं क्लास में, जिस भी दिन आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर, वो डेट लिखेंगे। और फिर आपका है प्रकरणम शब्द परिचय 2, क्योंकि फर्स्ट जो वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, तो वो जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। और ये आपका है आकारांत स्त्रीलिंग। तो प्रकरणम क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग मीन्स शब्द परिचय 2। फिर आपका नाम, आप अगर मेल है तो छात्राध्यापकस्य नाम, और अगर आप फीमेल है तो छात्राध्यापिकायाः नाम, आप अपना नाम लिखेंगे। फिर अनुक्रमांक और वर्गश्च मीन्स आपका जो यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने जो भी रोल नंबर और सेक्शन अलॉट किया है आप वो लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर कोई लेसन प्लान हम बना रहे हैं या कोई भी चैप्टर हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, कहीं पर भी अगर पढ़ा रहे हैं, तो उनके कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए हमारे पढ़ाने का। ये नहीं कि हम कथा की तरह पढ़ाते रहें और बच्चे कथा सुनकर घर चले गए, तो वो नहीं, कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो सबसे पहला जो सोपान होता है संस्कृत पाठ योजना का वो है सामान्य उद्देश्यानि। तो सामान्य उद्देश्यानि के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, नूतन पद परिचय, अनुस्मरणम और अवबोधः। नूतन पद परिचय में आप वर्ड्स लिखेंगे कि हाँ कौन कौन से वर्ड्स आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए न्यू है, आप वो लिखेंगे। अनुस्मरणम में कि आपको जो लगता है कि ये जो वर्ड्स है स्टूडेंट्स के डेली लाइफ में यूज़ होता है तो ये स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए, तो वो वर्ड्स लिखेंगे। और अवबोध में वही उपयुक्त जो भी आपके लिखे हुए हैं ऊपर वो सारे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट या क्वेरी हो, कोई और चैप्टर चाहते हैं, कोई और लेसन प्लान और क्लास के लिए चाहते हैं, हिंदी लेसन प्लान चाहते हैं, इंग्लिश, कोई भी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आगे देखिए, कौशल उद्देश्यानि। अब यहाँ पर जो है कि ये उद्देश्य भी हमारे होने चाहिए कि अगर हम स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उनके कुछ कौशलों में भी विकास हो, जैसे श्रवण कौशल, पठन कौशल, कथन कौशल या वाचन कौशल और लेखन कौशल, तो वो आपको लिखना है यहाँ पर।
फिर विशिष्ट उद्देश्यम, कि पर्टिकुलरली इस चैप्टर से क्या बच्चे सीखेंगे, क्या उद्देश्य है इस चैप्टर का पढ़ाने का। तो आकारांश स्त्रीलिंग जो शब्द है इसके बारे में बच्चे जानेंगे। फिर सहायक उपकरणानि, अब यहाँ पे वो सब आप यूज़ करेंगे, मतलब वो सब आप लिखेंगे जो भी आपने चैप्टर को पढ़ाते हुए इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करते हुए यूज़ किया है। ब्लैक बोर्ड, बुक और कुछ पिक्चर्स वगैरह जो भी आपने लिया है तो हेल्प लिया है वो सहायक उपकरणानि में आ जाएगा। फिर पूर्व ज्ञानम, तो पूर्व ज्ञानम में प्रीवियस नॉलेज या अज्यूम्ड नॉलेज, जो हम ये मानते हैं कि क्लास 6 के अगर स्टूडेंट्स हैं वो, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानते होंगे, तो वो पूर्व ज्ञानम हम ले लेते हैं। और पूर्व ज्ञानम में ये होता है कि पूर्व ज्ञान के थ्रू हम जो प्रस्तावना मीन्स पूर्व ज्ञान जो स्टूडेंट्स में है उसको ही बेस करके हम प्रस्तावना के क्वेश्चंस बनाते हैं और उसके थ्रू फिर हम चैप्टर तक पहुंचते हैं। तो पूर्व ज्ञानम में क्या होगा कि कुछ शब्द रूप के बारे में या कुछ वर्ड्स के बारे में हम ये मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स पहले से परिचित है। तो प्रस्तावना में देखिए जैसे आसान क्वेश्चन है कि भारतस्य देव भाषा का, कि भारत की देव भाषा है वो क्या है या कौन है, तो संस्कृत भाषा। ये सारे बिल्कुल इजी एंड कॉमन क्वेश्चंस है जो हम पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन ये सब करवा चुके हैं कि कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं। संस्कृत पढ़ाने से पहले ये भी तो बच्चों को बताना ज़रूरी है। तो उसी पर बेस करके प्रस्तावना के क्वेश्चंस बनाए हैं। और फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन कि आकारांश स्त्रीलिंग के विषय में आप क्या क्या जानते हैं। अब आपके जो प्रस्तावना के क्वेश्चंस है ना वो 3 से 5 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा मत करना। होना चाहिए नहीं बट 3 से 5 ही रखो तो ठीक है। मिनिमम 3 या 2 रख लो, मैक्सिमम 5 तक रख लो। ये ना हो कि प्रस्तावना में ही आपका पूरा टाइम चला जाए। इसीलिए तो लास्ट क्वेश्चन आपका जो प्रस्तावना में होगा वो है समस्यात्मक प्रश्न। फिर नेक्स्ट सोपान है आपका उद्देश्य कथनम। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि हम आकारांश स्त्रीलिंग शब्द के विषय में पढ़ेंगे, तो सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे जो शब्द परिचय के नाम से है। ऐसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे चैप्टर को। फिर प्रस्तुतिकरणम, तो यहाँ पे ऐशा का से लेकर तहा चरंती तक पूरा हमने लिया है, तो हमने इस पार्ट को प्रस्तुत किया। उसके बाद है आदर्श वाचनम। यहाँ पे जो भी पीपल टीचर है वो पढ़कर बच्चों को सुनाएंगे कि इस वर्ड को ऐसे उच्चारण करना है, ऐसे बोलना है। तो यहाँ पे टीचर आदर्श वाचन करेगा, आरोह अवरोह जहाँ पर भी विराम पूर्ण विराम लगेगा उस हिसाब से। फिर अनुवाचनम, अब स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि अब आप लोग पढ़िए। एक एक करके आप नाम लेंगे स्टूडेंट्स के और स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कहेंगे, अनुवाचन करने को कहेंगे। फिर अशुद्धि संशोधनम, अब आप जानते हैं कि आपने कोई लाइन या कोई सेंटेंस एक बार कह दिया तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट उसी लाइन को एज इट इज़ ही बोले। कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ अशुद्धियां होंगी, तो वो आपको सही करवाना है। ये अशुद्धि संशोधनम में कि यहाँ पे वो जो अशुद्धि करेंगे वो संशोधन करना है। फिर है काठिन्य निवारणम। काठिन्य निवारणम या तो इसके लिए आप बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं या कुछ और, बट सिर्फ मौखिक रूप से आप काठिन्य निवारण नहीं करेंगे। काठिन्य निवारण में ऐसे वर्ड्स लिए जाते हैं जो लगता है कि बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड है या वो इस वर्ड को जानते नहीं हैं, वो हम काठिन्य निवारण में लेते हैं। और इसमें युक्तियों के थ्रू मीन्स वाक्य निर्माण, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द या फिर संधि, कुछ भी मतलब जो उस क्लास के उस लेवल के बच्चों के लिए आप आसान लगे, आप उसके थ्रू बच्चों से ही मीनिंग निकलवाएंगे, ना कि आप खुद मीनिंग बताएंगे। बच्चों से आपको मीनिंग निकलवाना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो मुझे लगा कि बच्चों को हमेशा याद होने चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिया भी है। उसके बाद देखिए भाषानुवादः, कि अगर आपने काठिन्य निवारण कर दिया है, अब आप पूरे चैप्टर का ट्रांसलेशन बताएंगे कि किस सेंटेंस का, किस वर्ड का क्या मीनिंग है। बच्चों को पेंसिल से बुक पर लिखने के लिए या नोटबुक पर लिखने के लिए आप कहेंगे, जो भी सुटेबल लगा आप देख लीजिएगा आपके बच्चों के लिए क्या सही है। फिर आपका आता है बोधात्मकः प्रश्नाः। अब आपने अगर ट्रांसलेशन कर दिया है, अब आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं कि किसी
कोई वर्ड दे दिया, कोई पद दे दिया, इसका अंतिम वर्ण क्या है, या फिर मतलब चैप्टर से रिलेटेड। फिर इसके बाद है सार कथनम, जिसमें आप समरी बताएंगे, जो भी चैप्टर में पढ़ा आप समरी बताएंगे कि आज हमने ये पढ़ा है, ये वर्ड सीखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप इस हिसाब से भी या फिर अपने तरीके से भी, क्योंकि आपके पास भी ये मेरे आइडियाज़ है, आपके पास भी कुछ आइडियाज़ होंगे, आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए, इस वीडियो का हेल्प लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का हेल्प लें या खुद से कुछ आइडिया इससे निकालें। क्योंकि कुछ होता है ना कि कभी किसी का आइडिया देखकर या सुनकर हमारे दिमाग में भी नए आइडियाज़ आते हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सोचे, या फिर उनको अगर ज़्यादा हार्ड लग रहा है कि हाँ समझ नहीं आ रहा, तो वो इस वीडियो की हेल्प लेकर लेसन प्लान या पाठ योजना बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर है मौन वाचनम। अब बच्चों को आप कहेंगे कि वो धीरे धीरे अपने मन में पढ़े और फिर अगर उनको कोई डाउट है तो वो पूछे, क्योंकि यहाँ पे उनमें मौन वाचन वो जो क्षमता है वो डेवलप करना भी इस एज में ये ज़रूरी है। तो इस एज के लिए मौन वाचन आप करने को कहेंगे स्टूडेंट्स को। उसके बाद है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स यूज़ किए हैं क्वेश्चंस के लिए, तो आप भी चाहे तो आप कुछ पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, कोई वीडियो कुछ भी आप यूज़ करके पूछ सकते हैं कि ये क्या है, बट आंसर आपको संस्कृत में देना है। ये आपको स्टूडेंट्स को कहना है कि संस्कृत में ही आंसर करें। उसके बाद है कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में जैसे मैंने 6 लेवल के लिए मुझे लगा कि वर्ण संयोजन या फिर वर्ण विच्छेद ये सारे आसान है, तो मैंने उस टाइप के वर्ड्स दे दिए हैं कक्षा कार्य। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है गृह कार्य। मीन्स गृह कार्य आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे बोर हो जाए, तो गृह कार्य ऐसा देंगे कि बच्चे थोड़ा सोचे, थोड़ा दिमाग लगाए। तो इसमें जैसे देखिए गृह कार्य क्या दिया है कि ये जो वर्ड्स है इनका प्रथमा विभक्ति या तीनों वचनों में क्या हो सकता है, मतलब थोड़ा सोच कर कि बुक खोलें, वो कुछ देखें, कुछ सीखें, क्योंकि ये सेम टाइप के वर्ड्स है तो फिर उनके दिमाग में भी आएगा कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इस टाइप से, ताकि वो बोर ना हो। उनको बोर करने वाले होमवर्क नहीं देना है, हमेशा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा सोचने पर उनको मजबूर करे, इस टाइप का होमवर्क देना है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतना क्लियर है। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।